हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। नमस्कार, राम राम, वेलकम टू घमू राजस्थानी चैनल। कल का जो वीडियो आया था ना, उस वीडियो के कमेंट देखकर मुझे ऐसा लगा कि सब्सक्राइबर के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। क्योंकि कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उस पोस्ट पे बनाया था, मैंने कहा था एक फेसबुक पे पोस्ट डाली है जिसमें समझौते के बारे में कुछ बोला गया, और उसके रिप्लाई में एक उनके दोस्त ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई। तो वही बात मैंने की, और पोस्ट के बारे में कुछ भी क्लियर ना कहने की वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि उसके बारे में मैंने क्या सोचा है, क्या मैंने फैसला अपना बदल लिया है, या फिर जो भी है। आप लोग कुछ ये कह रहे थे कि आपको अपना फैसला नहीं बदलना है, और कुछ यूँ कह रहे थे कि अच्छी बात है कि आपने फैसले की ओर कदम बढ़ाया, आपने समझौते की ओर कदम बढ़ाया। इससे लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। वो मैं फाइनल जो है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे कन्फ्यूजन्स वाले वीडियो बनाती रहूँ और बहुत सारे कमेंट्स आते रहे, ये मेरा कोई टारगेट नहीं है। अभी मुझे टारगेट चैनल को ग्रो करना नहीं दिख रहा, अभी मुझे मेरी प्रॉब्लम है वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट दिख रही है। और जो व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग तो बनाना ये मेरे पहले ही रेगुलर काम था, अभी भी रेगुलर काम है। अब जब काम सारा इससे रिलेटेड कर रहे हैं तो व्लॉग भी इससे ही रिलेटेड बन रहा है, कोई दूसरा कहाँ से बनाए। और तो मैं है ना वो सारा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो है कुछ और बात कह रही हूँ, कल दूसरी बात उसकी उल्टी बोल दूँगी, परसों फिर मैं दूसरी बात बोल दूँगी। ऐसा ये सब मैं नहीं करती। कोई कॉल आ गया बीच में, चित्रू का कॉल आ गया तो उसको अटेंड करती हूँ, फिर अपनी बात जारी रखते हैं। तो दादी पोता बात कर रहे थे, तब तक मैं बिंदी लगा के आ गई। मैंने पहले बिंदी लगाई हुई नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा तो साथ रहने में प्रॉब्लम ये थी, मतलब जहाँ अब जताई जा रही है, बाकी तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी वो तो गिनाने बैठे तो कोई मतलब पार है ही नहीं कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। हर नए दिन में नई प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि अगर एक पत्नी के जान पहचान वाले उसके घर पर आ रहे हैं तो पति तो बेचारा परेशान होगा ही, उसको तो जलन होगी ही, क्यों नहीं होगी, ये कब सहन कर पाएगा। अगर पत्नी के सब्सक्राइबर घर पर आते हैं, पीयर वाले के घर पर आते हैं तो पति नहीं सहन कर पाएगा। ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये बात कह रहे हैं। ज़्यादातर कौन से, मतलब फेसबुक के जो 10-12 लोग हैं भाई, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई पति से बोल नहीं रहे और पति के घर पर अगर पत्नी के जान पहचान के आ रहे हैं तो वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कड़ा फैसला लेना बहुत ज़रूरी था कि आप बोलो किसी से भी मत, रिश्ता किसी से मत रखो। मेरा रिश्ता तो एकदम जो है मैंने जो निभाया है, जो जिम्मेदारियां निभाई है, जो रिश्ता है वो बिल्कुल एकदम जो है परफेक्ट है, 100% सही है, जिसमें कोई इतनी सी भी चूक नहीं निकाल सकता। अगर ऐसा भी होता है तो भी मतलब इतना अच्छा रिश्ता होता हो जिसमें कि कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं हो, वहाँ पर भी दूसरे लोगों के बोले बिना या दूसरे लोगों के घर आने जाने बिना नहीं चलता है। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं तो ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मिलने वाले यहाँ पर भी आए हैं, तो चलिए आप भी इनसे मिलिए और मिलते मिलते हम बात को डिस्कस करते हैं, क्लियर करते हैं कि आखिर क्या सॉल्यूशन निकालें। ठीक है। तो कल परसों कुछ और फ्रेंड्स मेरी आई थी, सहेलियाँ आई थी, आपने देखा था व्लॉग में। और आज ये जैसलमेर से पवन आई हैं। पवन पहले भी मेरे घर 2-3 बार आ चुकी हैं, और ये मेरी काफ़ी अच्छी सहेली भी है। और जब लोगों का अपने क्या होता है, बिना काम और बिना मतलब तो वैसे कोई नहीं आता जाता इतना भी। ठीक है, कभी ये होता है कि इनका बाड़मेर में कोई काम हो और वो यहाँ आए हैं तो फिर वो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरी सहेली है इस हिसाब से। बाकी जो है अपना अगर काम एक जैसा है ना, सेम काम हम अगर करते हैं तो फिर मिलना जुलना जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा। अगर इनको कोई काम पड़ता है और वो बाड़मेर आई हुई है, कहेगी कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो मैं मना नहीं कर सकती कि नहीं आप मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मुझे आपसे कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ना। और जब मुझे काम पड़ेगा तो मैं कहूँगी मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो फिर जवाब में भी वही मिलेगा। तो इस तरह किसी को मना तो नहीं कर सकते। अगर अपनी मर्जी से कोई प्रेम से मिलने आ रहा है तो उससे कोई मना नहीं कर सकता। आप भी अपने ऊपर लेकर सोचिए कि आप किसी को ऐसे मना कर सकते हैं। खास करके अगर कोई काम से आ रहा है तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते हैं, और रिश्तेदार है और मिलने आ रहा है तो भी मना नहीं कर सकते। तो भाई देखो, ये तो बंद नहीं होने वाला। कोई मेरे से मिलने आ रहा है, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, इससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरी है, मैं मेरे तक ही सीमित रखती हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि ठीक है घर अलग कर लो, अगर हो सके तो फिर आधा आधा करके अलग कर लो, नहीं हो सके तो फिर मैं अपनी किस्तें बंद कर दूँ। आखिर जो है घर का क्या होगा, कुरक होके बैंक उसको बेचा के अपना पैसा ले लेगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो जो अच्छा लगे वो करो। आधा लेना है
तो फिर कानूनी हिसाब से आधा आधा मतलब कानून के तौर पर मिल जाएगा। अगर आधे में भी जोर आ रहा कि नहीं मैं तो आधा नहीं दूंगा पूरा का पूरा लूँगा, तो फिर ठीक है, मैं अपनी किस्तें बंद कर दूंगी और अपने आप बैंक को जो करना है करा के वो फातिया फेर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना मुझे कुछ मिलेगा। क्योंकि मैंने तो पहले से ही इस मकान से अपना जो है जो भी इच्छा थी कि वह मकान मिलेगा, वो इच्छा मैंने कब की छोड़ दी है। लेकिन फिर भी एक बार जो है सोचा कि क्या पता बच्चों के हक का आधा उधा मिले, तो कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश हम ज़रूर करेंगे। बाकी जो है उस कोशिश में भी फेल हो गए तो फिर ठीक है, किस्तें तो हम अभी से बंद कर देंगे, तो कुर्क होगा तो अपने आप जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपने कल वाली पोस्ट की वजह से काफ़ी कहा था कि आप जो है वापस समझौता मत करना, और कुछ लोगों ने कुछ 1 2 4 ने कहा था कि समझौता अच्छा आपने जो है पहल की है। तो ज़्यादातर सब्सक्राइबर ने यही कहा है कि आप वापस समझौता मत करना, वो आदमी कभी सुधरने वाला नहीं है और उसके बहकावे में मत आना, और कहीं आप जो है कमज़ोर नहीं पड़ रही हो, इस तरह के कमेंट किए हैं। लेकिन अब जो है ये भी इस कमेंट्स के बारे में भी ये लोग यही कहेंगे कि सब्सक्राइबर जो है वो सही रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं, घर बिखेर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन करेंगे तो करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सब्सक्राइबर की बात अच्छे से सुनती हूँ, रिप्लाई अच्छे से देती हूँ, लेकिन करती वो हूँ जो कि मुझे पता है कि क्या करने में मेरी भलाई है। क्योंकि मेरी जो स्थिति है और मेरे घर पे जो बीतती है, साथ होने से हम पे जो बीतती है, वो सिर्फ हम ही जानते हैं, ना सब्सक्राइबर जानते हैं और ना वो फेसबुक ये जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए मेरा फैसला ना किसी के कहने पर मैं बदलती हूँ और ना किसी के कहने पर मैं वैसा ही रखती हूँ। तो आपको बता दूँ कि साथ रहने वाला मैंने पहले ही कहा था कि मैं साथ नहीं रहने वाली। अब ऐसा तो है नहीं आज मैं कह रही हूँ मैं साथ नहीं रहने वाली और दूसरे दिन वो आके सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी पोस्ट लिखेगा और उससे पिघल कर मैं कहूँगी नहीं अब मुझे साथ रहना है। जब सामने वाले से अपने अंदर घिन पैदा हो जाती है ना, दूसरे आदमी से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जब हमें मिलती है ना किसी से, तो अंदर से घिन हो जाती है, ऐसे मतलब देखने से ही नफरत हो जाती है, एलर्जी सी हो जाती है। जैसे किसी डस्ट को देख के कैसे छींकें आनी शुरू हो जाती है, उससे एलर्जी होती है, इसी तरह है ना। मतलब इतना ज़्यादा हमें अच्छा इसने दिया है, इतना ज़्यादा लाइफ में इसने दिया है, जिसकी वजह से एलर्जी हो गई है एक तरह से। और एलर्जी वाली जो चीज़ होती है ना, उससे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं तो फ़ायदे में रहता है, बचाव रखते हैं तो ही सुधार होता है, उसकी कोई और दवाई नहीं होती है। तो यहाँ से बचाव ही सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है। भले ऐसी ऐसी कितनी ही ज्ञान वाली और कितनी ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही फैसला है कि मैं अलग ही रहूँगी, मुझे साथ किसी भी हालत में नहीं रहना है। तलाक की जो फाइल लगाई हुई है, भले उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, जितना टाइम लगेगा वेट करूँगी, लेकिन साथ रहना पॉसिबल नहीं है और ना ही मैं रहना चाहती हूँ। पॉसिबल तो हो जाता है, जब अगर रहना चाहते हैं तो सब पॉसिबल होता है, लेकिन मैं रहना ही नहीं चाहती। जितना रह लिया ना, उसकी भी भरपाई मैं ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगी। तो अब आगे रह के मैं और मतलब अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। मेरे घर वाले जब पंचायतियाँ घर कर करके थक गए थे, ससुराल वाले जब पंचायतियाँ कर करके थक गए थे, तब से ही लोगों ने कहा था कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं रखा, ये नहीं सुधरने वाला, अभी से फैसला ले लो। लेकिन मैंने नहीं माना, मैंने सोचा क्या पता कुछ सुधार हो जाएगा। लेकिन अब जब वो फाइल भी मैं लगाने गई थी ना तलाक वाली, वो भी मुझे 30 जनवरी वाला जो मामला हुआ था, उससे लेकर जिस दिन मैंने वो फाइल लगाई, उसके बीच मुझे इतना मजबूर किया गया, इतनी गालियां दी गई और इतनी बार तलाक तलाक बोला गया, तलाक ले ले और निकल जा घर से, तलाक ले ले और निकल जा घर से, लेकिन किस्त भरती रहना, ये शब्द और साथ में किस्त भरती रहना, उस शब्द से मुझे इतनी मतलब अंदर से है ना इतनी ज़्यादा नफरत हुई। मतलब ऐसी मेरी गलती क्या है, या फिर मेरे में ऐसी कौन सी कमी है जो तू के लिए बोल रहा है। और जब लगातार 10-15 दिन तक मुझे उस एक शब्द के लिए टॉर्चर किया गया, तो आखिर जाके मैंने फाइल कर दी। और वो करी किस, बिल्कुल जो है दृढ़ मन से, और एकदम जो है मन में तय कर लिया कि अब फाइल जब लगा ही दी है तो फिर फाइनल फैसले तक कुछ वापस नहीं लेना। क्योंकि कोई भी अपनी तलाक की फाइल लगाता है ना, तो वो कितनी बार सोचता है कि वापस ना लेनी पड़े। ठीक है, कोई सोचता होगा, नहीं सोचता होगा, मैंने लगाई ना उस दिन यही सोचा कि मैं वो वापस नहीं लेने वाली हूँ। और इसलिए साथ रहने का कोई सवाल नहीं उठता, किसी भी हालत में नहीं उठता। कोई कितना ही कह दें कि वो सुधर गया, सिर्फ इतना कहने से कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ और वापस आओ, इतना कहने से इंसान सुधरता नहीं है।
भौं भौं करती फिर गिंडूड़ की है ना, वो गिंडूड़ की अब वापस नहीं आएगी, सुन लेना, ठीक है। तू तेरी पुरानी पोस्ट देखना और अपने सिर पे हाथ रख के रोते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट तो हटाने से हटाई भी जा सकती है, लेकिन जो दिमाग में जो शब्द छपे हुए हैं ना, जो बहुत ही अच्छे अच्छे अश्लील शब्द जो तूने जिंदगी भर बोले हैं, वो नहीं हटने वाले, वो मेरे दिमाग में छप चुके। ये कोई पोस्ट है, कोई भजन, ये तो हटाए भी जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं हटाए जा सकते। तो मेरी जिंदगी भी जो छाप छोड़ी है ना, वो कभी नहीं हटाई जा सकती। इसलिए कोई उम्मीद मत रखना, भले वहां पर कितनी भी पोस्ट कर, भले कुछ भी कर, ऐसी उम्मीद रखना टाइम बर्बाद करने जैसा है। आगे कोशिश कर, कुछ इससे बेहतर हो सके तो गम को दबाने के लिए कोई अच्छा सा तरीका ढूंढ, बाकी इनमें कुछ रखा है नहीं। तो अपना फैसला फाइनल है कि साथ में रहना है नहीं, घर आधा मिला तो उसमें ले लेंगे, रह लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, किराए पे रह लेंगे, जहां पर भी जैसे भी रह पाएंगे वैसे रह लेंगे। कितनी भी ठोकरें खानी पड़े, कितनी भी मुश्किल में जीना पड़े, लेकिन साथ में रहने से हर मुश्किल अच्छी ही है। जो मुश्किलें मैंने देखी है ना साथ में रहकर, उनसे सारी मुश्किलें अच्छी है। एक दिन साथ रही तो मुझे कितना नुकसान होगा मैं जानती हूँ, 2 दिन रही तो कितना होगा सब जानती हूँ मैं। साथ रहने से कोई एक प्लस पॉइंट मुझे बता दो कि मुझे इतना उससे फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे जो लू लगी हुई थी उसकी दवाई ली, फिर भी जो है तबीयत ठीक हुई नहीं, बुखार उखार आ गया। ये रात शाम को आया, रात को, तो सुबह जो है मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, जाके दिखा के लेकर आऊँगी। पहले मैं दिखा के ही लाई थी, मेरे तो दिव्या के बिना दिखाए लाई, लेकिन फिर भी जो है इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, वापस बुखार आ गया। तो कोई ना, मैं जो है सुबह दवाई लेकर एकदम ठीक होके फिर जो है वापस भागम भाग शुरू करती हूँ। सिर्फ 1 दिन का ब्रेक लिया है और ये 1 दिन के ब्रेक में तबीयत एकदम ओके हो जाएगी, क्योंकि कल जो दवाई लाई थी वो मैं नॉर्मल सी लाई थी, मुझे लगा इससे मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन हुई नहीं। आज बिल्कुल अच्छे से दूसरे डॉक्टर से दिखा के अच्छी दवाई लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।